ज़ोमैटो। ये नाम सुनते ही शायद दिमाग में गर्मा गर्म खाने की ही तस्वीर बनती है। लेकिन आज हम ज़ोमैटो की उस कहानी में उतरेंगे जो डिलीवरी बॉक्स से कहीं आगे जाती है। ये एक ज़बरदस्त कारोबारी बदलाव की कहानी है। तो ज़ोमैटो मतलब सिर्फ खाना पहुंचाने वाली कंपनी? जैसा हम देखेंगे, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसकी सफलता के पीछे कई और परतें हैं जो एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। अब जरा ये नंबर देखिए, 351 करोड़ रुपए। ये वित्त वर्ष 24 के लिए ज़ोमैटो का टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा है। जी हाँ, मुनाफा। तो सवाल ये है कि भाई, एक कंपनी जो सालों तक अपने नुकसान के लिए जानी जाती थी, वो अचानक मुनाफे में आ कैसे गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस हिस्से से जिसे हम सब जानते हैं, फूड डिलीवरी। यही वो इंजन है जिसने ज़ोमैटो को घर घर तक पहुंचाया और इसकी पूरी सल्तनत की नींव रखी। जरा ज़ोमैटो के स्केल को समझिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 2.5 लाख रेस्टोरेंट पार्टनर्स, 4 लाख डिलीवरी पार्टनर्स और 32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की। ये ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू मतलब एक साल में ज़ोमैटो के प्लेटफॉर्म से कितने का खाना ऑर्डर हुआ। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये जो विशाल इंजन है ना, ये अब सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि एक पैसा बनाने वाली मशीन बन चुका है। सालों के निवेश और मेहनत के बाद ज़ोमैटो का मेन बिजनेस अब स्थायी रूप से प्रॉफिटेबल है। तो आखिर ये हुआ कैसे? इसकी एक बड़ी वजह है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आया उछाल। आसान भाषा में कहें तो हर एक ऑर्डर पर कंपनी पहले से कहीं ज्यादा पैसा कमा रही है। बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से ज़ोमैटो ने हर ऑर्डर पर अपनी कमाई लगभग 3 गुना कर ली। तो फूड डिलीवरी प्रॉफिटेबल हो गई, ये तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन ज़ोमैटो की कहानी का असली ट्विस्ट वो यहाँ से शुरू होता है। मिलिए ज़ोमैटो की सीक्रेट रेसिपी से। हाइपरप्योर ये कंपनी का B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस विंग है और शायद इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी। एक रेस्टोरेंट चलाने की मुश्किलें सोच कर देखिए। सब्जियों से लेकर मसालों और पैकेजिंग तक हर चीज़ के लिए अलग अलग वेंडर से डील करना, क्वालिटी की चिंता करना और समय पर सप्लाई पाना। हाइपरप्योर इसी सिरदर्द का एक पक्का इलाज लेकर आया। हाइपरप्योर का मॉडल है तो बहुत सिंपल, लेकिन कमाल का है। ये रेस्टोरेंट्स को एक ही जगह से 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने की सुविधा देता है, अच्छी क्वालिटी का वादा करता है और अगले दिन डिलीवरी की गारंटी भी देता है। इससे रेस्टोरेंट ओनर्स का समय, पैसा और तनाव तीनों बचता है। और इसके नतीजे वो तो हैरान करने वाले हैं। हाइपरप्योर का रेवेन्यू लगभग हर साल डबल हो रहा है। वित्त वर्ष 22 में 538 करोड़ से बढ़कर ये वित्त वर्ष 24 में 3,172 करोड़ तक पहुंच गया। ये जबरदस्त कामयाबी है ना? अब देखते हैं कि ये सब हिस्से एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ज़ोमैटो के ये अलग अलग बिजनेस अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। ये एक ऐसे पहिए की तरह है जो एक बार घूमने लगता है तो खुद ही और तेज घूमता जाता है। इसे फ्लाई व्हील इफेक्ट भी कहते हैं। और यहीं ज़ोमैटो की असली स्मार्टनेस दिखती है। फूड डिलीवरी के जरिए जो 2.5 लाख रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क बना, वही नेटवर्क हाइपरप्योर के लिए एक रेडीमेड कस्टमर बेस बन गया। उन्हें नए ग्राहक ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाकई एक तीर से दो निशाने। और इस इकोसिस्टम में एक और बड़ा खिलाड़ी है ब्लिंकिट, यानी क्विक कॉमर्स। 15 मिनट से भी कम समय में किराने के सामान से लेकर मोबाइल चार्जर तक की डिलीवरी। और यहाँ भी वही तालमेल वाला जादू देखने को मिलता है। फूड डिलीवरी के लिए बनाए गए 4 लाख डिलीवरी पार्टनर्स के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल ब्लिंकिट अपने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए करता है। मतलब एक ही लॉजिस्टिक्स नेटवर्क दो बिजनेस को ताकत दे रहा है। तो कहानी घूम फिरकर वहीं आती है जहां से हमने शुरू की थी, प्रॉफिट पर। अब जब हम सभी हिस्सों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन सब ने मिलकर ज़ोमैटो की फाइनेंशियल तस्वीर को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। ये है कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट का ग्राफ, जिसे एडजस्टेड EBITDA भी कहते हैं। आसान भाषा में ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा है। वित्त वर्ष 23 में जहां 973 करोड़ का नुकसान था, वहीं वित्त वर्ष 24 में ये 372 करोड़ पॉजिटिव हो गया। क्या जबरदस्त टर्न अराउंड है। और ये है आखिरी नतीजा, PAT, यानी टैक्स चुकाने के बाद का नेट प्रॉफिट। सालों के नुकसान के बाद कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में
पहली बार पूरे साल का मुनाफा दर्ज किया। ये ज़ोमैटो के लिए एक ऐतिहासिक पल है। तो इस मुनाफे की रेसिपी क्या रही? एक तो फूड डिलीवरी के हर ऑर्डर पर ज्यादा कमाई, फिर लागत में कमी, हाइपर प्योर की रॉकेट जैसी ग्रोथ, ब्लिंकिट की बेहतर होती आर्थिक स्थिति और अपने विशाल नेटवर्क से मिलने वाले फायदे, इन सब ने मिलकर ये करिश्मा मुमकिन बनाया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। ज़ोमैटो को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों तक उसकी साल दर साल ग्रोथ 40% से भी ज़्यादा बनी रहेगी। ये दिखाता है कि कंपनी को अपनी इस इकोसिस्टम वाली स्ट्रैटेजी और भविष्य पर कितना ज़्यादा भरोसा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, ज़ोमैटो ने जो ये फूड, ग्रोसरी और B2B सप्लाई का आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाया है, क्या यही हर तरह के कॉमर्स का भविष्य है? क्या ये मॉडल पारंपरिक ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।